इस खबर के प्रायोजक हैं एसके एजेंसीज बुरहानपुर, जहां आपको किफायती दामों पर मिलेंगे वोल्टास के एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन समेत तमाम बेहतरीन प्रोडक्ट्स। आसान किस्तों में खरीदें कोई भी प्रोडक्ट, वह भी 0% ब्याज दर के साथ। देर ना करें, अभी आएं और बेहतरीन प्रोडक्ट्स अपने घर ले जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। क्या उसी सदमे में 2 ही दिन के बाद उनको हार्ट फेल हो गया। हम भर्ती बहुत बड़े अस्पताल में किया, मगर नहीं बचे बेटा। हम बहुत मुसीबत में हैं। वही कमाने वाला बेटा है। 3 लड़की थी हमारी शादी करने के लिए। वही लड़का गया कि हम कमा के आएंगे तो शादी ब्याह करेंगे, मगर बेटा कुछ हमारा नहीं हासिल हुआ। हमको सिर्फ हमारा लड़का चाहिए। ये रोटी बिलखती महिला एक बेटे की माँ है, जो अपने बेटे की राह ताक रही है कि आखिर उसका बेटा कब लौटेगा। ऐसे ही कई और परिवार के लोग रोते बिलखते हुए अपने पुत्रों की राह देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग रूस से लौट भी चुके हैं। दरअसल ये कहानी है उन परिवारों की जिनके पुत्र अधिक पैसे कमाने के उद्देश्य से भारत से काफी दूर रूस चले गए, जहां पर उन्हें रशियन आर्मी में भर्ती करके उन्हें जंग में उतार दिया गया। आजमगढ़ शहर के गुलामी का पूरा निवासी अजहरुद्दीन को 27 जनवरी 2024 को एजेंट अपने साथ लेकर गया था। उसकी मां नसरीन रो रो कर कह रही हैं कि विनोद मेरे घर आया और बोला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, 2 लाख रुपया महीना मिलेगा। सैलरी अच्छी समझकर मेरा बेटा वहां चला गया, लेकिन किसे पता था कि मेरे बेटे को जंग के मैदान में झोंक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब मेरा बेटा वहां गया तो 2 महीने तक हम लोगों से बातचीत होती रही। इसी बीच बेटे को ट्रेनिंग देकर लड़ाई के मैदान में उतार दिया गया। फिर एक दिन सूचना मिली कि युद्ध में बम गिरने से मेरा बेटा घायल हो गया है। यह बात जब मेरे पति अब्बू मैनुद्दीन को पता चली तो उन्हें 1 अप्रैल को हार्ट अटैक आ गया और 8 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद हमने एजेंट विनोद से अपने बेटे से बात कराने की जिद की, लेकिन उसने यह बात नहीं कराई। हमारे पास तो इलाज के पैसे भी नहीं थे। गहने बेचकर इलाज कराया, फिर भी मेरे पति नहीं बचे। हमने एम्बेसी में फोन किया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एम्बेसी के लोग सिर्फ यही कहते रहे कि मेरा बेटा अभी मिसिंग है। क्या नाम है आपका? नसरीन। आप कहाँ की रहने वाली हैं और कौन आपका गया था? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, गुलामी का पूरा, और लड़का हमारा गया है, अजहरुद्दीन नाम है, और विनोद बेटा लेकर गए हैं। अच्छी वो थी, दोस्ती थी, आते थे जाते थे, अच्छा कह के लेके गए थे कि अरे चलो माता जी बाबू को जाने दो, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, 2 लाख रुपये का महीना मिलेगा, अच्छा खासा कमाएगा, सिक्योरिटी में काम मिलेगा, कोई ऐसा तैसा काम नहीं है। माता जी एकदम घबराइए मत, हम बेटा भरोसा करके भेज दिया, वही कमाने वाला था बेटा। फिर 2 महीना बहुत अच्छी तरह बात हुई, लड़का से बात हुई, विनोद से भी बात हुई, कोई नहीं था। फिर उसके बाद बाबू और अपना करके उसमें भर्ती कर दिए, आर्मी में भर्ती कर दिए। उसके बाद सुने कि फोन आया कि आर्मी में भर्ती हो गए। फिर बाप उनके सुने, उनको 2 ही दिन के बाद हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होने की वजह से हम लेकर भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद फिर उसके बाद बेटा हम बहुत परेशान थे, गहना रख के और सब सामान हम बेच के उनकी दवाई करे। 4 लाख रुपया लगा, मगर बचे नहीं बेटा, बचे नहीं, चले गए। क्या उसी सदमे में मर गए? सदमे में 2 ही दिन के बाद उनको हार्ट फेल हो गया। हम भर्ती बहुत बड़े अस्पताल में किया, मगर नहीं बचे बेटा।
हम बहुत मुसीबत में हैं। वही कमाने वाला बेटा है। 3 लड़की थी हमारी शादी करने के लिए, वही लड़का गया कि हम कमा के आएंगे तो शादी ब्याह करेंगे, मगर बेटा कुछ हमारा नहीं हासिल हुआ। हमको सिर्फ हमारा लड़का चाहिए। आखिरी बात आपके लड़के से कब बात हुई थी? 10 महीना हो गया बाबू बात होने, 10 महीना हो गया। ये हमको पता नहीं है कि कब क्या हुआ। अब 2 ही महीना बात हुआ था, ये 12 महीना हो गया है। 26 तारीख को गया था दिल्ली, और दिल्ली से फिर रसिया चला गया। और 2 तारीख के अगले महीने में 2 तारीख के अपनी नौकरी ज्वाइन किया था। फिर जब से बात नहीं हुई बाबू, 10 महीना हो गया बात नहीं हुई बच्चे से। आपने मतलब वहाँ के एमएलसी से बात की थी? अरे बेटा हम बहुत एमएलसी में बात करते हैं, रोज हमारी बेटियां ईमेल भेजती है। कोई पता नहीं है, कह रही है कि जो पता मिलेगा तो हम भेजेंगे, परेशान मत होगो। और कोई पता नहीं देते हैं लाल, कोई पता नहीं देते हैं। क्या लग रहा है आपको? हमको कुछ नहीं लग रहा है। मिसिंग है कि नहीं बोल रहे, कोई घबराने की बात नहीं। मिसिंग में है, वक्त हो जाएगा तो हम भेज देंगे। वक्त हो गया बेटा, वक्त हो गया। इसी महीने में गया था लाल हमारा, हो गया है बेटा। सरकार से क्या गुहार लगा रही है? अरे सरकार से हाथ जोड़े हैं, माफी मांग रहे हैं कि हमारे बेटा का हमारा कहीं खोज खबर करें। मोती से हम कह रहे हैं, मोती 2 मरतबा रसिया गए मगर कोई हल नहीं हुआ। बेटा हमारे लड़का के लिए हम बहुत परेशान है, वही कमाने वाला है। हम लोग आजकल बहुत भूखन परेशान है, हम बहुत तड़पते हैं बेटा अपने बेटा के लिए। वही कमाने वाला है, 3 बच्चे लेके हम बहुत परेशान है बेटा। हम क्या करें, कहाँ हम जाए, कहाँ हमारी दवा कबूल होगी, बताओ बेटा। हमारा बेटा बहुत अच्छा था, कमाने वाला था। घर एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे बच्चे लोग को खिलाएं, अपनी दवाई करें, हम बहुत परेशान हैं। वहीं दूसरी दर्दनाक कहानी मुबारकपुर के थाना सठियाव की है, जहां पर सठियाव से रूस गए उमेश्वर का परिवार भी पूरी तरह से परेशान है। उमेश्वर के पिता इंदु प्रकाश का कहना है कि हमारे घर में सभी लोग परेशान हैं। हमारा रिश्तेदार एजेंट विनोद यादव मेरे बेटे को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बताकर ले गया था। मार्च 2024 तक बेटे से बात हुई, लेकिन इसके बाद आज तक बात नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को रशियन आर्मी में भर्ती करके जंग के मैदान में उतार दिया गया, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी सिर्फ यही कहती हुई नजर आ रही है कि आपका बेटा मिसिंग है। हम करें तो क्या करें? क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंदु प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सठिया, जिला आजमगढ़। आपका कौन गया था? हमारा लड़का गया है। कितना दिन हो गया? वो जनवरी में का गया है, 2024 जनवरी। कैसे गया था बताइए? वो गया था, वो जो एजेंट थे वो लोग बोले थे कि वैकेंसी आई है सिक्योरिटी गार्ड की और अच्छा ऑफर है, हम लोग चले जाएंगे तो सही है। जो हमारे रिलेशन के एजेंट थे इधर के विनोद यादव, वो भी गए हैं और उन्हीं के रिलेशन से सब हम लोग इधर से जितने लड़के हैं सब लोग गए। हाँ, और जो है आज 8 मार्च तक बात हुई थी, लास्ट मार्च तक बात हुई थी। उसके बाद हम लोगों की बात आज तक नहीं। तो मतलब वहाँ पे जाके फिर क्या कर रहे थे वो? वहाँ गए तो ये लोग सिक्योरिटी गार्ड में गए, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद जब एग्रीमेंट सब वहाँ करवा लिए सब, उसके बाद ये लोग ले जा करके आर्मी में डाल दिए। आर्मी में डाल करके इन लोगों को 10-15 दिन ट्रेनिंग दिलवाए। तो जब तक ट्रेनिंग थी, 1-1.5 महीने तक बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। अब क्या लग रहा है आपको? क्या लगेगा सर, बात करने के काबिल नहीं होती। तो क्या वहाँ पे एमएलसी वगैरह में बात किए थे आप? एमबीसी में बात करते हैं तो एमबीसी वाले कहते हैं कि अभी मिसिंग में बोलते हैं। मिसिंग में सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? सरकार से हम लोग यही गुहार लगाते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी निकलवा दें किसी तरह से।
लगभग कितने बच्चे गए होंगे यहाँ से? यहाँ से सर 13 बच्चे गए थे, 2 ग्रुप था। पहले ग्रुप में 6 लड़के गए थे, दूसरे ग्रुप में जो है 7 लड़के गए। तो कितने लोग आए और कितने अभी तक? 3 लड़के डेथ हो गई, 3 लोग की डेथ हो गई, कन्हैया यादव, सुनील यादव, श्याम सुंदर यादव। 3 लोगों की डेथ हो गई, उन लोग घर आ गए, बॉडी आ गए। और 2 लड़के जो है वहाँ चोटिल हो गए थे, तो उनकी जो है वो हॉस्पिटल में थे। जब वो हॉस्पिटल में थे तो अब उसी समय जो है इंडिया के लड़के आ रहे थे, उसी समय जो है उधर से वो लोगों को भेज दिया गया और बाकी लड़के सब फंसे हैं। अगली कहानी आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के हरिया निवासी पवन की है। उसने बताया कि उनके भाई दीपक भी एजेंट के माध्यम से रूस चले गए। उन्हें भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर ले जाया गया था, जिन्हें अब रशियन आर्मी में भर्ती कराकर जंग के मैदान में उतार दिया गया है। पवन ने बताया कि भाई से अंतिम बार 6 जुलाई 2024 को बात हुई थी। इसके बाद से अभी तक कोई बात नहीं हो सकी है और उनका कोई अपडेट भी नहीं मिल पा रहा है। अब परिवार के लोग आरोपी एजेंटों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पवन नाम है मेरा। मेरे भाई का नाम दीपक है, जो रूस जाके फंस चुके हैं। हरिया ब्लॉक के रहने वाले हैं हम, थाना रौना पर पड़ेगा। कैसे चले गए आपके भाई? मेरे भाई को एजेंट द्वारा फंसा दिया गया। इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए बुला गया था, ले जाके वहाँ पे गार्ड की नौकरी के लिए गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। वहाँ ले जाके रूस आर्मी में भर्ती कर दिया गया। एजेंट का नाम है सुमित दुष्यंत सुल्तान, जो कि ये विनोद हैं आज यादव, इनके माध्यम से गए थे, जो कि विनोद यादव को मोहरा बनाया गया था कि इनको इतने सैलरी दी जाएगी, इतने बच्चों को भेजो। और वहाँ पे इनको जब सब पूरी तरह खुद नहीं पता था, जबकि वो भी जाकर वहाँ फंस चुके हैं, विनोद यादव भी। लगभग कितने दिन पहले आपके पास कॉल आया था और कब से संपर्क टूटा है? मेरे भाई से हो गया बात को 6 जुलाई से बात लास्ट हुई थी, फिर इसके बाद बात करना बंद हो गया। फिर अभी तक कोई अपडेट नहीं, मिसिंग में बताया जा रहा है। रूस एमएससी द्वारा बात हुई थी तो मिसिंग में दिखा रहे हैं, अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या सरकार से आप गुहार? सरकार से ही गुहार है कि जल्द जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं सबको वापस बुलाया जाए, और जितने भी एजेंट हैं रूस में बैठे सुमित दुष्यंत सुल्तान, इन लोगों पर ज़्यादा कार्रवाई हो कि दोबारा किसी के परिवार के साथ ऐसा कुछ ना कर पाए। जो अच्छा लगभग कितने लोग मतलब जो मिसिंग है और कितने की मौत हो चुकी है? लगातार यहाँ मऊ के गए थे, तो 4 में से 3 लोगों की डेथ हो गई है और बाकी 9 लोग यहाँ पे हैं। 8 लोग मिसिंग में भी हैं वहाँ पे आजमगढ़ के? हाँ, 8 लोग मिसिंग, 7 लोग मिसिंग में आजमगढ़ के। तो आजमगढ़ से मतलब कोई बच के आ भी पाया है कि नहीं? हाँ, 1 लोग आए हैं बच के, राकेश यादव जी। कहाँ के रहने वाले? ये आजमगढ़ के हैं, ये आए हैं वहाँ से। रौनापार थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार के ही गोसाई निवासी कन्हैया यादव भी कुक की नौकरी के लिए रूस गए थे, लेकिन उनको भी रशियन आर्मी में ट्रेनिंग कराकर भर्ती कर लिया गया। युद्ध के दौरान वह बुरी तरह से जख्मी हो गए और 6 दिसंबर 2024 को उनकी मौत हो गई। कन्हैया के पुत्र अजय यादव ने बताया कि 25 मई 2024 को पिता से उनकी आखिरी बार बात हुई थी। पिता ने बताया कि वह यूक्रेन के साथ युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए हैं, इलाज चल रहा है। इसके बाद से उनकी बात आज तक नहीं हो पाई। 6 दिसंबर 2024 को एम्बेसी से जानकारी मिली कि उनके पिता की मौत हो गई है। उनका पार्थिव शरीर लाया गया, अंतिम संस्कार भी किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद तक मुहैया नहीं कराई गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम बनकटा पोस्ट बाजार गोसाई, जिला आजमगढ़, थाना रौनापार के रहने वाले हैं। किसके परिवार के आप हैं? जो हमारे फादर गए हुए थे रूस। क्या नाम था जी? हमारे फादर का नाम कन्हैया यादव था जी। वो 16 जनवरी 2024 को यहाँ से घर से गए। उसके बाद वहाँ रूस गए, वहाँ कुक का काम बता करके, जो एजेंट है कुक का काम बता करके भेजा, जो दिल्ली का रहने वाला है सुमित और दुष्यंत। वहाँ पे कुक का काम बताया था और वहाँ पे ले जाने के बाद उनको बांड कोई एग्रीमेंट पेपर था, उस पर सब सिग्नेचर करवाए
बोले कि नॉर्मली है ये। उसके बाद इनको रशियन आर्मी में भर्ती करवा दिए। फिर हमारे पापा की और ट्रेनिंग चलने लगी। उस दौरान हमारी बात हो रही थी, तो हमारे पापा बोले कि वो लोग निकलना चाह रहे थे। इन लोगों का 6 ग्रुप था, मतलब साथ हमारे मामा भी गए थे, राकेश यादव जो रिटर्न आए हैं, और अरविंद कुमार, योगेंद्र यादव, धीरेन्द्र कुमार, और 6 लोगों का ग्रुप गया था, जिसमें से हमारे ये लोग जब ट्रेनिंग के दौरान थे वहां से निकलना चाहे तो इन लोगों को रूसी सोल्जर जो थे वो बोले कि आप लोग यहाँ से भगोगे तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। रशियन लैंग्वेज में बोले सब। ये लोग डर गए, वहां से निकलना नहीं निकले। उसके बाद इन लोगों की 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद इन लोगों को लेकर के आगे चले गए सब। वहां पे 25 अप्रैल को पापा बोले कि अब हमें वार में लेकर जा रहे हैं लोग, अब कब कॉल करेंगे ये मालूम नहीं है। उसके बाद वार में चले गए सभी लोग। उसके बाद 7 मई 2024 को हमारे पापा को ग्रेनेड द्वारा या गोली द्वारा उनके पैर में चोट आई। किसी तरीके से वो वहां पे 4 घंटे वेट किए, मगर कोई रूसी सोल्जर जो उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं आया। किसी तरीके से वहां से 8 से 9 किलोमीटर ट्रेवल कर करके छुप करके यूक्रेनी ड्रोन से छुप करके वो रूसी सैन्य चिकित्सक हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद उनका इलाज हुआ। इलाज के दौरान इलाज चल रहा था। हमसे 13 दिन उनसे बात हुई, 25 मई तक बात हुई। 23 मई को बोल रहे थे कि हमारे पैर में और मुंह में इन्फेक्शन हो गए हैं, इसके वजह से हमें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और हम वहां पे पहुंचेंगे तो आपको कॉल करेंगे। उसके बाद से हमारे पापा का कॉल ही नहीं आया सर। हम लोग लगातार एमबीसी से, विदेश मंत्रालय से लगातार गुहार लगाते रहे, मगर हमारी एमबीसी एक बात नहीं सुनी, बस यही टाल देती थी, कोई अपडेट नहीं है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है उधर से। और हमें सूचित किया गया 6 दिसंबर 2024 को कि आपके पिताजी नहीं रहे। उसके बाद हम किसी तरीके से भाग दौड़ कर करके एमबीसी में मेल वगैरह डाल करके, पहले भी मेल डालते थे, फिर बॉडी वहां से मंगवाए हैं। उसके बाद अपना अंतिम संस्कार किए और वहां से अभी हम लोगों को कुछ आर्थिक मदद कुछ नहीं मिली है, यहाँ से भी नहीं मिली है। जो यहाँ का किसानी बीमा का दुर्घटना का जो होता है मिलता है वो भी हमें नहीं मिला है। हम इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। और हम लोग रूस जाने वाले हैं। वहाँ पे विदेश मंत्रालय हम लोग गए थे 17 जनवरी को 2025 को। तो रणधीर जायसवाल जो है, चरणजीत से हम लोगों की बात हुई विदेश मंत्रालय में। वहाँ पे हम लोगों ने अपना बात रखा, सभी परिवार वालों ने, जो अभी मिसिंग में हैं और जो जिनकी डेथ हो चुकी है। हमारे पापा की डेथ हो चुकी है। तो मैं वहाँ हम लोग बोले कि हम लोग रूस जाना चाहते हैं ताकि हम लोग वहाँ पता लगा सके। और वो बोले कि ठीक है आप लोग जाइए वहाँ पे, और आप लोगों का मदद एमबीसी द्वारा और हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं आप लोगों की वहाँ मदद की जाएगी। हमारे पापा का वहाँ कंपनसेशन का काम है, जो वहाँ का। ठीक इसी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस की तरफ से रानी की सराय थाना क्षेत्र के भीमसेनपुर गांव निवासी राकेश यादव भी लड़े। घायल होने के बाद वह किसी तरह से भारत लौट सके। बता दें कि वह जनवरी 2024 में रूस गए। एजेंट ने बताया था कि गार्ड की नौकरी रहेगी, 2 लाख रुपए महीने सैलरी मिलेगी। एजेंट दुष्यंत और सुमित के कहने पर विनोद यादव लेकर गए थे। विनोद भी इस युद्ध में रसिया में फंसे हैं। उन्होंने बताया कि जब हम लोग रसिया पहुंचे तो रसियन भाषा में एक एग्रीमेंट पेपर पर हम लोगों से साइन कराई गई। इसके बाद युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। हम लोगों ने पूछा तो बताया गया कि जिस काम के लिए आए हो एग्रीमेंट पेपर में वही लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें रॉकेट चलाना, बम गोला फेंकना और उन हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। जब हम लोगों ने विरोध किया तो बताया गया कि यह बचाव के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। राकेश यादव ने बताया कि हम लोग पहले ग्रुप में 6 और दूसरे ग्रुप में 7 लोग गए थे। सभी लोग आजमगढ़ और मऊ के रहने वाले थे। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आजमगढ़ के कन्हैया यादव, मऊ के सुनील यादव,
और श्याम सुंदर यादव की मौत हो चुकी है। युद्ध के दौरान उन्हें चोट लगी थी। घायल होने के बाद हमें अस्पताल भेजा गया था। हमें अलग अलग 7 अस्पतालों में ट्रांसफर किया गया। वहां पर हमें पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मॉस्को आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भारतीय हैं उनको वापस भेजा जाए। इसी बीच पंजाब निवासी एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ। इसके बाद अक्टूबर 2024 में हम भारत लौट आए। उन्होंने कहा कि उनके साथ गए 8 लोग अभी भी मिसिंग हैं। एम्बेसी सिर्फ दिलासा दिला रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उसने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि मऊ के साथ पंजाब और देश के कई अन्य राज्यों के लोग भी रूस में फंसे हैं। आखिर इन सभी को सरकार रूस से वापस कैसे लाए, यह बड़ा सवाल है। यह खबर हमारे सहयोगी सबलू राजभर ने हमें भेजी है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम राकेश यादव उर्फ छन्नू यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम भीमसेनपुर, थाना रानी की सराय का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए आप रसिया कब गए? मैं रसिया जनवरी के महीने 2024 में ही गया था, और जो कि एजेंट ने मुझे बताया था कि आपकी गार्ड की नौकरी रहेगी और 2 लाख मंथ सैलरी रहेगी। कौन एजेंट था आपका? हमें तो यहाँ से विनोद भाई लेकर गए थे, और उनके ऊपर जो कि सुमित और दुष्यंत एजेंट थे। तो विनोद आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं? जी, मऊ का है। मऊ के रहने वाले। तो आप लोगों को ये जनवरी महीने में रशिया ले गए नौकरी के लिए? जी। फिर आप लोग जब पहुंचे तो आप लोगों के साथ क्या सलूक हुआ? वहाँ पर हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग एक रसिया भाषा में एग्रीमेंट पेपर था, तो उस पे हम लोगों का साइन किया गया था। उन्होंने हमसे साइन लिया, तो हमने पूछा कि ये एग्रीमेंट पेपर है जो ये किस चीज का है। तो उन्होंने कहा कि जो आप काम करने के लिए आए हो ये पेपर उसी का है। तो हमने बोला कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें तो पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो काम के लिए आप आए हो वही इसमें लिखा हुआ है। तो तब जाकर हम लोगों ने साइन कर दिया उस पे। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद हम लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए लेकर गए थे। 15 दिन की ट्रेनिंग में रॉकेट चलाना, बम गोला फेंकना, AK-12 चलाना, जो हथियार था वो सिखाए हम लोगों को। तो आप लोग ने इसका विरोध नहीं किया कि हमको किसी और काम के लिए लाया गया था, दूसरा काम कराया जा रहा है? नहीं, तो हमने वहाँ पर विरोध किया था। तो उन्होंने कहा था कि ये आपके मतलब बचाव के लिए आप लोगों को सिखाया जा रहा है। अच्छा। हाँ। तो आपके साथ कितने लोग यहाँ से गए थे? हम लोग पहले ग्रुप में 6 लोग गए थे और दूसरे ग्रुप में 7 लोग गए थे। और सभी लोग आजमगढ़ और मऊ के ही रहने वाले थे? जी, सभी लोग आजमगढ़ मऊ के रहने वाले थे। तो इसके बाद युद्ध में आपको कब भेजा गया? हम लोगों को सर इतना तो नहीं ध्यान आ रहा है। किस महीने में, इतना बता दीजिए, कितना पहले आप? हम लोगों को मई महीने में और 1 महीने पीछे इसी में भेजा गया था। यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया? नहीं, हम लोग रसिया की तरफ से लड़ रहे थे यूक्रेन के खिलाफ। तो फिर युद्ध में जितने लोग आजमगढ़ से गए थे उनकी क्या स्थिति रही? कितने लोग मारे गए? जैसे कि आजमगढ़ के एक लोग कन्हैया यादव हैं, उनकी डेथ हुई थी। और मऊ के सुनील यादव, श्याम सुंदर यादव, 3 लोगों की डेथ हुई थी। अच्छा, तो फिर आप कैसे बच के आ गए? किस तरह? जैसे हमें ड्रोन कैमरा से जो ग्रेनाइट बम था उससे हमें चोट लगी थी, और जो कि जब हमें चोटें लगी थी तो हमें हॉस्पिटल भेज दिया गया था। उसके बाद में जब हॉस्पिटल आने के बाद हमें 7 हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया था। ट्रांसफर करने के बाद हम चेचन्या बर्दो में आ गए थे। तो वहाँ पर हमें पता चला कि मोदी जी हमारे मॉस्को में आए हुए थे। तो उन्होंने कहा है कि जितने इंडियन भाई हैं उनको वापस भेजा जाए। तो उसी बीच एक पंजाब वाले भैया थे, जगदीप भाई, उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने जो कि क्या नाम है उनका, सर उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो जो कि कब आया? हम अक्टूबर महीने में आए थे वापस। वहाँ से आ गए जी। तो जैसे जो लोग मिसिंग हैं उनके लिए सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है? तो सर जब तक वहाँ से लड़ाई से वो लोग पीछे नहीं आएंगे
तब तक वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे। और सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस एमबीसी वाले दिलासा दे रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, बस यही बोलकर और शांत कर दे रहे हैं घर वालों को। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आजमगढ़ मऊ के अलावा भी लोग वहाँ रसिया से लड़ने के लिए गए हैं क्या? पंजाब से भी गए थे और मतलब तरह तरह के राज्यों से वो लोग गए थे और कई राज्यों से गए। जी। कितनी संख्या रही होगी लगभग? लगभग 100-150 से ऊपर ही गए थे कई देशों लड़ने से। गए। जी। तो जैसे आजमगढ़ के कितने लोग मिसिंग हैं मऊ के, जो लोग आपके साथ गए थे? अभी 8 लोग मिसिंग हैं। 8 लोग मिसिंग हैं, 3 लोग की डेथ हो चुकी है। जी। तो जैसे सरकार से आप क्या मांग करेंगे जो लोग मिसिंग हैं उनके लिए? सरकार से यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने हमारे भाई फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए और जो भी उनका पैसा एजेंट खा रहे हैं और उनका जो पैसा है उनको वापस पैसा दिया जाए। तो एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? जी, एजेंट को मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी एजेंट हैं सुमित दुष्यंत, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भाई हमारे फंसे हुए हैं उनको वापस बुलाया ये जाए। सुमित और दुष्यंत कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये तो पता नहीं है मगर दिल्ली में उनकी एक ऑफिस है। अच्छा, जी। तो ये जो आजमगढ़ से ले गए थे विनोद यादव, ये आपको इनका एजेंट ये कहाँ है? ये भी यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। जी, ये हमारे साथी में ही थे लड़ाई में। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या नाम आपका है? आशीष यादव, कहाँ के रहने वाले? खोजापुर माधोपट्टी। आपके भाई का नाम जो रशिया गए, जोगिंदर यादव। कब गए थे ये? 15 जनवरी को गए थे 2024 में। कौन ले गया था, किस काम के लिए ले गया था? सुमित और दुष्यंत ले गए थे, उनको गार्ड और हेल्पर की नौकरी के लिए गए। यहाँ का एजेंट विनोद यादव। अच्छा, तो ये लोग गए, फिर क्या हुआ वहाँ? को जबरदस्ती रसिया आर्मी में भर्ती करा दिए। अच्छा, तो बात आपकी लोगों की होती रही परिवार में? परिवार में होती रही थी पर मई में हुई थी लास्ट बात हम लोगों की, 25 मई को। अच्छा, फिर इसके बाद से कोई जानकारी नहीं? नहीं, इसके बाद से कोई। 9 मई को चोट लगी थी। अच्छा, तो आप बताइए कि उनको चोट भी लगी थी क्या जी, रसिया? 9 मई को चोट लगी थी। तो कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि रसिया से लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में? चोट लगी थी तो हॉस्पिटल में गए, मोबाइल सब उनका जब्त कर लिया गया था। अच्छा अच्छा। फिर उनको भर्ती कराया गया। तो मोबाइल पता नहीं दिए थे कि कहीं से, मोबाइल शायद दिए थे तब उस टाइम, उसी से बात हुई थी, वही लास्ट बात थी, बाकी उसके बाद फिर बात नहीं। तो 8-10 महीना हो गया, अभी तक कोई उसके बाद कोई बात आप लोगों की नहीं हो पाई? जी जी, कुछ नहीं। सब मिसिंग में बात होती है, वो सब बोलते हैं कि अभी मिसिंग में केवल आशा दिलाते हैं, बाकी कुछ। हालांकि सर तो एक सेकंड, तो ये आपने यहाँ जिला प्रशासन से कोई गुहार लगाई है क्या? जी हाँ, यहाँ पे लगाए थे, लेकिन यहाँ एक बार हम लगाए थे तो थाना पर हमने कंदरापुर, पता चला कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप जाके वहीं दिल्ली में बात कीजिए, एमबीसी में, जहाँ जो भी उनकी ऑफिस है वहाँ से बात कीजिए। तो आपके भाई के साथ कितने लोग लगभग गए थे यहाँ से? बहुत से लोग गए थे क्या? जी, करीब 8 से 10 लोग थे। अच्छा, तो कितने लोग हैं जिनका पता नहीं लग पा रहा है? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। जी। और 3 लोग की डेथ हो चुकी है। जी, 3 लोग की डेथ हो चुकी है। तो क्या चाहते हैं जैसे आप? हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारे भैया जहाँ भी हों वो घर वापस चले आए, बस, और कोई गुजारिश नहीं है।